धरती पे जिसे भगवान का दर्जा दिया गया डॉक्टर, वो भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आए दिन झारखंड के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न जिलों से डॉक्टरों पर हमला और मारपीट की खबरें आती रहती है। ऐसा ही एक मामला जो है एमजीएम अस्पताल से सामने आया था और जिसके बाद आईएमए ने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया था। अभी हम मौजूद है रिम्स में और देख सकते हैं कि तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हो या सीनियर हो, तमाम लोगों ने करीब 4 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया और इसके बाद एक वार्ता हुई है एमजीएम अस्पताल में जो मारपीट हुई थी वहाँ पर जो आईएमए के पदाधिकारी हैं उनसे। उसके बाद यह बहिष्कार जो है वो वापस लिया गया। इस पर हम बात करते हैं आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप से। तो हम बात करते हैं आईएमए के सचिव हैं डॉक्टर प्रदीप। कार्य बहिष्कार 4 घंटे तक रहा, काफ़ी परेशानी भी मरीजों को हुई, तो क्या वार्ता हुई आपकी? नहीं, आपके शब्द इस्तेमाल किए कि मरीजों की परेशानी से हम लोग भी जो है संवेदनशील हैं और हम लोग जब भी इस तरह की बातें करते हैं तो मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, इमरजेंसी सेवा को बाधित देकर हम लोग जब भी इस तरह की कॉल देते हैं तो मजबूरी में देते हैं। हम लोग आप देख रहे होंगे वर्षों से हम लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग ये नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई विशेष सुरक्षा दी जाए। हम लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जिस परिसर में हम इलाज करते हैं वो उस परिसर को आप सुरक्षित रखें ताकि एक सुरक्षित वातावरण में भयमुक्त होकर हम बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं एक डिस्प्यूट होता है तो पूरे राज्य के मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये इस तरह की अप्रिय सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है? सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं है? 23 राज्यों में लागू है, नियरेस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह लागू है। तो आप इसमें यहाँ लागू करने में क्या परेशानी है, ये बात समझ में नहीं आती। आपके माध्यम से हम सरकार को पूछते हैं और आप भी पूछिए और हम आपके माध्यम से जनता से भी कहते हैं कि जनता भी सरकार से पूछे कि आपके अनिर्णय की स्थिति से खामियाजा का भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है, तो आप क्यों निर्णय नहीं लेते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। आज क्या कुछ वार्ता हुई जिसके बाद कार्य बहिष्कार वापस लिया गया? जमशेदपुर में जहाँ ये घटना हुआ था, जो जिसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया गया है और भी जो उनसे संबंधित डिमांड से हमारे वहाँ के डॉक्टरों को उसको मान ली गई है। तो वैसे स्थिति में जब बातें हो गई तो हम लोग अननेसेसरी किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस तरह का कार्य बहिष्कार करें। तो जब सारी बातें हो गई तो हम लोग कार्य बहिष्कार वापस लिए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से ध्यान? रणनीति क्या, अब तो सरकार इतना घंटी बजाने के बाद तो भगवान भी सुन लेता है। अब सरकार क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है, ये तो आप उनसे सवाल पूछे ना। ये तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सरकार से आप पूछिए कि क्यों बार बार इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। आप निर्णय क्यों नहीं लेते? जबकि झारखंड पहला राज्य नहीं होगा, 23 राज्यों में लागू है, नियरेस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह लागू है। तो फिर झारखंड में लागू करने में क्या? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात हम लोग जो भी डिमांड रखे हैं, जनोपयोगी बात रखे हैं, क्योंकि जो भी छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स क्लिनिक सब बंद हो जाएंगे। झारखंड जैसे राज्य में अगर सारे बंद हो जाए, सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बचे, तो क्या आप समझते हैं कि जनता का ये जनहित में होगा? तो वैसे कुछ मुद्दे हैं। आज आपके यहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, आप बहाली निकालते हैं, डॉक्टर योगदान नहीं देते हैं, नियरेस्ट राज्य में जाके देते हैं। तो ये सब स्थितियों पे सरकार को चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके यथाशीघ्र बातों को लंबी खींचने के बजाय इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि आपके माध्यम से सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि सरकार संवेदनशील होकर और इस पर विचार करें। तो सीधे तौर पर जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लेकर सरकार का जो टाल मटोल रवैया है विधानसभा में पेश किया गया, पारित हुआ, उसके बाद प्रवर समिति में इसे भेज दिया गया है। और हम इस पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर भारती कश्यप से, क्या कुछ कह रहे हैं। हड़ताल तो समाप्त हो गई, लेकिन हर आए दिन ये घटनाक्रम हो रहा है, कभी जमशेदपुर में, कभी रांची में, कभी दूर दराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। इसके जड़ में है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं लागू करना। सबसे बड़ा अहम सवाल दो है। पहला कि अराजकता की स्थिति दूसरे राज्यों में जहां लगा हुआ है वहां तो नहीं है, तो जब वहां अराजकता की स्थिति नहीं है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के बाद, तो हमारे राज्य में लगाने के बाद अराजकता की स्थिति क्यों होगी? डॉक्टर आप समझिए। दूसरा कि जब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2/3 बहुमत से क्यों नहीं यहाँ पर पारित किया जा रहा है, प्रवर समिति को क्यों भेजा जा रहा है? ये बहुमत की सरकार है।
प्रवर समिति के मायाजाल में घूम रहा है। किसी IMA के पदाधिकारी को पता ही नहीं है कि प्रवर समिति में क्या कुछ चल रहा है। सो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं लागू करना ही जड़। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, आए दिन मारपीट की घटनाएं होती है। ऐसे में IMA और झांसा समेत जो तमाम चिकित्सक का संगठन है वो कार्य बहिष्कार की घोषणा कर चुका था। हालांकि जब जमशेदपुर में जो वारदात हुई थी MGM अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, उसके बाद वहां पर गिरफ्तारी होती है तमाम लोगों की, लेकिन एक सवाल है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था अस्पतालों की स्थानीय प्रशासन पहले क्यों नहीं करता, हर बार डॉक्टर फिट क्यों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल यही है जो डॉक्टरों के मन में भी उठ रहा है और डर भी है कि कैसे वह ऐसे डर के साए में किसी को सेवा दे पाएंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर।